हे गाइस, वेलकम बैक। तो 2018 के अंदर आरबीआई ने एक सर्कुलर इशू करा था जहां पर उन्होंने बैंक्स को ये बोला था कि आप क्रिप्टो करेंसी एसेट्स के अंदर जो भी इंडिविजुअल्स या बिजनेसेस क्रिप्टो एसेट्स के अंदर डील करते हैं तो उनको बिजनेसेस देने बंद कर दो। एक तरह से बैंकिंग बैन था। लेकिन उसके बाद 2020 के अंदर ये जो यहाँ पर सर्कुलर था उसको स्क्वाश कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और उसके बाद यहाँ पर कोई भी बैंकिंग बैन नहीं था। लेकिन आज की डेट में अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास रेगुलरली क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग नोटिस आते रहते हैं बैंक की तरफ से कि आप क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो एसेट्स के अंदर डील करते हैं तो फिर आप बैंक में आइए, आपको अपना अकाउंट जो है वो क्लोज करना पड़ सकता है। जैसे आपको यहाँ पर मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाऊंगा जहां पर आप देख सकते हैं, ये कोटक महिंद्रा का एग्जांपल है जहां पर भी अगर आप अकाउंट के साथ साइन अप करते हो तो आपको ये बोला जाता है कि आप अपने अकाउंट के साथ यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसीज के साथ डील नहीं करेंगे। और ऐसी सिमिलर केस बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है जो ऑन एंड ऑफ ये बताते रहते हैं कि उनके बैंक्स इसी इशू के लिए उनको बार बार कॉल करते हैं और ये बोलते हैं कि अगर आप डील कर रहे हैं तो बैंक में आइए और ये बताइए कि आप डील कर रहे हैं तो कैसे डील कर रहे हैं और अपने अकाउंट को क्लोज करिए। तो आज हमारे साथ नमेश हैं कॉइन क्रंच से, और नमेश के साथ भी ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ है जहां पर इनके पास बैंक की तरफ से कॉल आया और बैंक ने बोला कि आप क्रिप्टो करेंसी के साथ यहाँ पर डील करते हैं। तो नमेश का एक्सपीरियंस जो है फर्स्ट हैंड हम यहाँ पर जानते हैं क्योंकि ये ब्रांच में गए, इन्होंने बात करी पूरा। तो यहाँ पर नमेश आप बताइए एग्जैक्टली, मतलब एक बार पहले इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करते हैं, तो गिव अस योर इंट्रोडक्शन। हाय एवरीबॉडी, मैं नेमिश हूँ, नेमिश संघवी, एंड मैं एक चैनल रन करता हूँ यूट्यूब पे, एज वेल एज वी हैव अ साइट जो जिसका नाम है कॉइन क्रंच इंडिया। हम लोग क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ और रिव्यूज़ वगैरह और ब्लॉकचेन के न्यूज़ वगैरह पे पब्लिशिंग करते हैं। सो इट इज़, मतलब मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि ये चीज़ भी बाहर आए एज अ क्रिप्टो करेंसी एंथुजियास्ट माई सेल्फ एंड एज अ न्यूज़ लाइक ए जर्नलिस्ट कि क्या हो रहा है बैंकिंग सिस्टम में। एंड थैंक यू एडी फॉर द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक टू अ लार्जर ऑडियंस कि जिनको हम बता सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है इंडस्ट्री में। दैट बीइंग सेड, मैं बता दूं कि मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ है वो येस बैंक में हुआ है। हालांकि इससे पहले जैसे आपने कोटक का स्क्रीनशॉट शेयर किया, वैसे ही कई बार हमने एक्सिस बैंक और पेटीएम बैंक में भी देखा है कि लोगों के अकाउंट्स बंद हो चुके हैं, और आईसीआईसीआई बैंक में भी देखा है। एचडीएफसी का भी केस आया इसके साथ ही, एचडीएफसी का भी, मतलब pretty much all the names that we remember जो बैंक्स के, वो सारे बैंक्स में वो लोग कर रहे हैं। और मेरे साथ क्या हुआ था, कुछ 2 महीने पहले मैं येस बैंक गया था और मैंने वहां पे अकाउंट खोला था, ये प्रिविलेज अकाउंट, और उनको बोल के खोला था कि आई एम गोइंग टू यूज दिस अकाउंट फॉर क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग, और मैं ओपनली ट्रेड करता हूँ और काफी ट्रेड करता हूँ, एंड वट एवर माई प्रोफाइल इज, वो भी बता दिया था उनको, एंड दे वर लाइक ओके, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। सो ये चीज वेरी सिंपल है, लोकल ब्रांच मैनेजर्स को कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होती है। whatever problem happens after a certain amount of transactions, या कोई transactions identify हो जाते हैं और सेंट्रल टीम जो है बैंक की, जो कहीं हेड ऑफिस में बैठी होती है, वो इनको फोर्स करती है कि अब अपने कस्टमर का अकाउंट बंद कर दो। ठीक है, तो ये कौन सी स्टेट में आपने जो अकाउंट अपना खुलवाया था? सो मैंने गुजरात में खुलवाया था। इनफैक्ट पीपल नो आई लिव इन बड़ौदा, तो ये बड़ौदा में ही है येस बैंक का अकाउंट जहाँ पे मैंने खुलवाया था। तो मैंने येस बैंक में अकाउंट खोला, लेकिन 2 महीने के अंदर अंदर ही उनका फोन आ गया कि सेंट्रल टीम ने बोला है कि आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करते हो तो आपका अकाउंट बंद करना पड़ेगा। नाउ 2 थिंग्स दैट हैपेंड, राइट। वन इज कि मैंने बोला मैं बैंक में आ जाऊंगा और मैं मैनेजर से बात करूंगा, और दूसरा आई ट्राई टू विड्रॉ ऑल द फंड्स फ्रॉम द बैंक अकाउंट, लेकिन ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहे मोबाइल ऐप से, तो उन्होंने मेरे ट्रांजैक्शंस रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो ये चीज मैंने सोचा कि मैं चलो बाद में डील करता हूँ, बट देयर वाज अ लूप होल। रिस्ट्रिक्ट मतलब यहाँ पर बैंक ने आपके ट्रांजैक्शन रिस्ट्रिक्ट कर दिए कि आप कोई भी परचेज नहीं कर सकते, चाहे आप कुछ बाय कर रहे हो, कुछ सेल कर रहे हो, डेबिट कार्ड वगैरह सब कुछ। एक्चुअली मैंने बाय सेल ट्राई नहीं किया, मैंने सीधा ट्रांसफर करने का ट्राई किया आईएमपीएस से, तो उससे नहीं हुआ। तो आई फिगर्ड कि यूपीआई ट्राई कर लेते, यूपीआई से हो गया, एंड फॉर्चुनेटली उसमें ज्यादा पैसे थे नहीं उस टाइम पे, तो मैंने यूपीआई से फंड्स पहले मूव कर दिए, राइट। फिर आज मैं, मतलब इनको सेंट्रल टीम से नोटिफिकेशन आया था कुछ 1 हफ्ते पहले, मुझे इन्होंने इन्फॉर्म किया, जो मेरे कलीग, मतलब जो मेरे फ्रेंड है उस बैंक में, उन्होंने इन्फॉर्म किया 3 दिन पहले। मेरे को जाना था कल, लेकिन मैं आज गया बैंक में, और मैंने उनसे, मैनेजर से बात करी, तो मैनेजर ने बोला कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, सेंट्रल टीम ने बोला है कि आरबीआई का मैंडेट आया है कि क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग करने वालों को अकाउंट नहीं देना है, तो इसलिए हम आपका क्लोज कर रहे हैं, विच इज व्हाट यू स्टार्टेड द वीडियो विद 2018 का सर्क्यूलर। तो वो अभी भी पॉश हो चुका है, जो पॉश हो चुका है सुप्रीम कोर्ट में, राइट। तो वो अभी भी उस सर्क्यूलर को कोट करके आपका अकाउंट क्लोज करवाते हैं।
Right? तो मैंने क्या किया वो मैं 1 मिनट में बताता हूँ। उससे पहले मैं ये भी बता दूं कि बाकी कुछ लोगों के बैंक्स से ये भी नोटिस आए कि आप ये डिक्लेरेशन साइन करो कि आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग नहीं करोगे। जैसे आई थिंक एक्सिस बैंक का ऐसा एक्सिस का, डिक्लेरेशन, एचडीएफसी का, इन दोनों का आई थिंक ये 2018 से ही साइन करवा रहे हैं हाँ, कि आप डील नहीं अभी करोगे। 2020 में भी रिसेंटली थोड़े स्क्रीनशॉट्स बाहर पड़े थे। तो यस बैंक ने मुझे ऐसा कुछ नहीं बोला है। उन्होंने बोला कि हम सिंपली आपका अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा, एंड द मैनेजर वाज अनअवेयर कि मेरी अकाउंट से ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहे। तो लोकल मैनेजर्स आर हेल्पलेस when it comes to sort of these sort of things कि यहाँ पे ये अगर सेंट्रल टीम कुछ डिसीजंस लेती है तो इनके हाथ में कुछ होता नहीं है, they just have to follow the rules. So however what I did was I showed them that Supreme Court में हम लोग केस जीत गए थे and this circular has been quashed. तो उसने बोला कि उससे फर्क नहीं पड़ता है बिकॉज अगर आरबीआई में ये है तो दैट अप्लाइज। तो मैंने उनको आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट दिखाई जिसमें क्लियरली लिखा है, और कॉइन क्रंच में ये आर्टिकल भी है तो मैंने उनको वो भी दिखाया जिसमें क्लियरली लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये रेगुलेशन को क्वॉश कर दिया था, ये सर्कुलर को क्वॉश कर दिया था। तो उन्होंने क्या बोला कि ठीक है, सो शी टुक दैट एंटायर वर्डिंग, शी पुट इट इन द सिस्टम, और उसने सामने सेंट्रल बैंक को, सेंट्रल बैंकिंग मतलब बैंक की सेंट्रल टीम को रिस्पॉन्ड कर दिया कि कस्टमर ने ये दिखाया है एंड दिस इज द आरबीआई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट विद द लिंक। तो नाउ वी हैव टू वेट 7 दिन के लिए कि उनका क्या रिस्पॉन्स आता है। आई एम नॉट पॉजिटिव अबाउट इट टू बी ऑनेस्ट, बट आई थॉट कि ये जरूरी है कि अगर आपके पास चाहे 50 अकाउंट हो सकते हैं और आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है कि अगर आप एक अकाउंट बंद कर दोगे तो, बट इसको फाइट करना जरूरी है। True. मैं ये समझता हूँ। सो जैसा मतलब आपने बताया कि आपका ये बोलना है कि जब आपने अकाउंट ओपन किया था तो आपने साफ साफ बताया था कि मैं क्रिप्टो एसेट्स में डील करता हूँ, मेरे को अकाउंट, और उन्होंने ओपन कर दिया था आपका अकाउंट, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और उसके बाद इन्होंने आपको एंड में जब कॉल किया तो इन्होंने बोला कि जो सेंट्रल टीम है उन्होंने उनको ये बोला है कि ये जो बंदा है इसका जो अकाउंट है इसका अकाउंट क्लोज करना चाहिए क्योंकि ये क्रिप्टो एसेट्स में डील करता है। तो यहाँ पर मेरा बड़ा क्वेश्चन एक ये है कि सेंट्रल बैंक को कैसे पता कि आप क्रिप्टो एसेट्स के अंदर डील करते हो? क्या मतलब आप इंडियन एक्सचेंजेस यूज करते हो, और अगर करते हो तो कौन से इंडियन एक्सचेंजेस है जिसके थ्रू आपने ट्रांजैक्शन करके आपके इसी अकाउंट के अंदर पैसे अपने इनबाउंड या आउटबाउंड जो भी है वो आए हैं? सो एडी एक्सचेंजेस में तो ऐसा है कि बिकॉज ऑफ द लाइन ऑफ वर्क दैट आई एम इन कि कॉइन क्रंच पे मुझे रिव्यूज लिखने होते हैं, उनको टेस्ट करना होता है, तो मैं सारे एक्सचेंजेस यूज करता हूँ। अब ये एक्सचेंजेस क्या है ना कि ये एक्सचेंजेस जो है वो डायरेक्ट डिपॉजिट्स अपने अकाउंट में एक्सेप्ट नहीं करते, वो डायरेक्ट विड्रॉल अपने अकाउंट से नहीं करते तुम्हारे अकाउंट। दे यूज अ थर्ड पार्टी इन बिटवीन। दिस थर्ड पार्टी इज कॉल्ड अ पेमेंट प्रोसेसर। तो जैसे आपने रेजर पे का नाम सुना होगा, तो 2017-18 में ना रेजर पे बहुत पॉपुलर था इंडियन एक्सचेंजेस के लिए, कॉइनेक्स वगैरह में रेजर पे यूज होता था। अभी कौन सा यूज होता है उसका नाम मैं नहीं लेना चाहता, बट मैं रेजर पे को एग्जाम्पल मान के आगे तो आपको समझाता हूँ कैसे चलता है ये, ठीक है। सो when you open an exchange and you see कि आपको डिपॉजिट करना है, वो आपको एक वर्चुअल अकाउंट नंबर देते हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके नाम का होता है। वो आइडेंटिफायर होता है, वो सिर्फ आपके लिए अकाउंट होता है। वो अगर एडी एंड नेमिश बोथ ओपन एन अकाउंट इन वजीरेक्स, तो आपका जो अकाउंट डिपॉजिट का और मेरा जो अकाउंट डिपॉजिट का वो दोनों अलग होंगे। सो व्हेन आई सेंड मनी टू दिस, वो रेजर पे जैसी कंपनी जो है वो इस मनी को एक्सेप्ट करती है और वो वजीरेक्स को बताती है कि देखो इसके पैसे आए इसके अकाउंट में, तो वजीरेक्स आपको इमीडिएटली वो क्रेडिट कर देता है। जब वजीरेक्स विड्रॉल देता है तो भी वो रेजर पे जैसी कंपनी है वही विड्रॉल प्रोसेस करती है। आपके बैंक में जो पैसा आता है वो वजीरेक्स से नहीं आता है, वो इस थर्ड पार्टी जो है ना रेजर पे जैसी कंपनी उससे आता है। तो इसका जो नाम है ना, रेजर पे का नाम या रेजर पे जैसी जो कंपनी है उसका जो नाम है थर्ड पार्टी का, वो आपके रेफरेंस में आ जाता है। मतलब आप ये बोल रहे हो कि अगर मैं किसी भी इंडियन एक्सचेंज को यूज़ कर रहा हूँ और वहाँ पर अगर मैंने बिटकॉइन सेल किए या बाई किए जो भी किए, अगर पैसा मेरे अकाउंट में आ रहा है तो कभी ये शो नहीं करेगा जैसे वजीरेक्स है या BitBNS है या CoinDCX है या वॉल्ड है या जियोटस्क, ये नहीं शो करेगा। वो शो करेगा थर्ड पार्टी पेमेंट प्रोसेसर का नाम। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर रेजर पे को मान रहे हैं कि रेजर पे से इतने पैसे ये आए, राइट? एग्जैक्टली। तो फिर ये आइडेंटिफाई कैसे करते हो उसमें अगर रेजर पे से आ रहा है? तो अब क्या होता है कि सेकंड मेरा जो अजम्पशन है, दिस इज नॉट 100% श्योरिटी, लेकिन मेरे जो 2 अजम्पशन, एक है कि क्योंकि लोग विड्रॉल बहुत ज्यादा करते हैं और छोटे छोटे अमाउंट्स में करते हैं, छोटे छोटे इन द सेंस 2-2 लाख के अमाउंट में करते हैं, एक साथ 10-12 लाख या 5 लाख या 6 लाख नहीं करते। क्यों? क्योंकि आपको इमीडिएट विड्रॉल चाहिए। बिकॉज अगर आप 2 लाख से ऊपर वाली अमाउंट करते हो तो सारे एक्सचेंजेस में टाइम लगता है विड्रॉल के लिए।
अगर आपको इंस्टेंट करना है तो 2 लाख की लिमिट है। तो ऐसे 2-2 लाख के 3-4 ट्रांजैक्शन हो गए एक साथ एक दिन में। ऐसे हफ्ते में आप, ज्यादातर इंडियन ऑडियंस जो है वो आर्बिट्राज करती है कि इधर उधर से मूव करते रहते हैं। तो एक आध हफ्ते में आपके 10, 15, 12, 20 ट्रांजैक्शन हो गए मान लो, मतलब मेरे में हुए थे यस बैंक में, ठीक है। तो अगर इतने हो गए तो वो हाईलाइट हो जाता है सेंट्रल टीम को, तो वो देखते हैं कि हो क्या रहा है भाई, इसके अकाउंट में रेजर पे से इतने पैसे क्यों आ रहे, बिकॉज जा तो नहीं रहे रेजर पे को, जा तो हमारे नाम के अकाउंट के वर्चुअल अकाउंट को जा रहे, आ रहे हैं रेजर पे से, तो आ कहां से रहे इतने, राइट। तो देन दे आस्क रेजर पे, वन इज दे कैन आस्क रेजर पे कि भाई ये किसका अकाउंट है जहां से तुम पैसे भेज रहे हो इनको, तो उनको पता चल जाता है कि ये एक्सचेंज का अकाउंट है, वहां से पैसे आ रहे हैं। एक ये हो सकता है। दूसरा सिनेरियो है कि उन्हें ऑलरेडी पता है, दे सी द पैटर्न कि इतने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो क्रिप्टो के ही हो रहे हैं, राइट। तो इन दोनों केसेस में ना व्हाट दे विल डू इज दे विल नॉट एसेंशियली से कि तुम ये करते हो इसलिए तुम्हें हम बैन कर रहे हैं, दे विल से कि हमें सस्पिशन है तो आप क्लैरिफाई करो कि आप क्या करते हो, और अगर आप क्रिप्टो में करते हो तो फिर आप अपना अकाउंट बंद कर दो। राइट, क्योंकि जितने नोटिस भी देखे उसके अंदर उन्होंने हमेशा ये चीज़ बोला है कि हमको ये लगता है कि ये ट्रांजैक्शन है, आप आके बताओ, क्लैरिफिकेशन दो, आप आके अगर आप नहीं करते हो तो आप बताओ। तो उनका हमेशा ये रहता है कि शायद हो सकता है, नहीं हो सकता है, एंड यू राइट। एंड दूसरी इसमें चीज़ ये भी हो सकती है जैसे कि रेफरेंस नोट वाली, आई थिंक ये तो बहुत पुरानी बात है जो हमने करी थी कि रेफरेंस में कभी आप कोई क्रिप्टो अगर कुछ आप मेंशन करते हो तो उससे भी एक तरह से वो आइडेंटिफाई हो सकता है। ऐसा कभी किया? मतलब मैंने तो नहीं किया, बट ऐसा क्या था, ये 2018-19 में जब आरबीआई का बैंकिंग बैन वाज एक्चुअली इन इफेक्ट, राइट। उस टाइम पे अगर बैंक आपका अकाउंट बंद कर रही है तो दे आर राइट, बिकॉज उनको बोला गया है बंद करने के लिए। अभी अगर वो कर रहे हैं तो दे आर रॉन्ग, बिकॉज द सर्कुलर हैज बीन क्वॉश्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो नमेश, मतलब यहाँ पर जब ये सर्कुलर क्वॉश हो चुका है एंड ऐसा कोई सर्कुलर वैलिड ही नहीं है, तो उसके बाद ये बैंक्स मतलब कैसे अकाउंट्स को क्लोज कर सकते हैं लोगों को अप्रोच करके? क्योंकि लॉ तो होना चाहिए ना। आप अगर बोल रहे हो कि आरबीआई ने बोला अकाउंट क्लोज करने के लिए, तो कुछ उसका होना चाहिए। आरबीआई ने खुद ने ये चीज़ बोल दी कि नहीं, अब वो जो लॉ है वो वैलिड नहीं है क्रिप्टो एसेट के ऊपर, तो आप अभी भी ये चीज़ कैसे कर सकते हो? एंड यहाँ पर अगर देखा जाए तो मोस्टली सारे के सारे बैंक्स ही ये सारी चीज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो ये यूज़र्स हैं, अगर उनके साथ भी ये सिमिलर सिचुएशन आती है कि उनका बैंक उनको बोलता है, जैसे आए दिन कोई ना कोई मेरे को बताता है, मेरे को ये भेजा नोटिस, मेरे को ये कॉल आया बैंक वाले ने, तो वहाँ पर वो जो इंसान है वो क्या करेगा? मतलब उसके लिए क्या एक्शन होना चाहिए? अगर वो जाता है बैंक के अंदर तो उसको क्या बोलना चाहिए है, क्या एक्शन लेना चाहिए? आपकी क्या एडवाइस है उसके बारे में, क्योंकि आपने तो ये एक्सपीरियंस किया है। ओके, लॉन्ग क्वेश्चन, मैं उसको छोटे छोटे में आंसर करता हूँ, ठीक है। पहला है कि आरबीआई ने सर्कुलर, ये आरबीआई का सर्कुलर क्वॉश हो गया तो फिर बैंक ये क्यों कर रही है, या तो एक बात है कि आरबीआई ने ना अपनी वेबसाइट से ये सर्कुलर हटाया नहीं है, ना ही उसने वेबसाइट पे क्लियरली बोला है कि ये सर्कुलर अब एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि बैंक्स को, सेंट्रल बैंक की टीम अपडेटेड नहीं हो सकती कि भाई ये सर्कुलर क्वॉश हो गया है, राइट, क्योंकि आरबीआई से नोटिस नहीं आता। तो इट्स लाइक अ सिंपल थिंग, राइट एडी, मैं जितना आपको बताऊंगा आपको उतना ही पता है। अब किसी ने आपको बता दिया कि नैमिश ने ये बात बोली है, वो ऑलरेडी प्रूवन रॉन्ग है, तो भी आपको नहीं पता रहेगा, वो मार्केट में चल रही है, बट व्हाई वुड यू नो दैट, राइट। तो वही बात है कि आरबीआई का सर्कुलर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, लेकिन बैंक को नहीं बताया गया ये। दूसरी बात आपने बोली कि आरबीआई ने जब ये ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया, तो आरबीआई ने ना बहुत स्मार्टली डिक्लेयर किया है इसको, इसने ओपनली नहीं डिक्लेयर किया। उसने अपने एनुअल रिपोर्ट में बोला कि एक 81 नंबर का क्लॉज है, उसमें बोला उन्होंने कि ऐसा हमने रूल डाला था और इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्वॉश कर दिया। तो मैंने यस बैंक में जाके वही दिखाया कि देखो एनुअल रिपोर्ट में आरबीआई के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में, बट देयर इज एक्चुअली नो लेटर हेड के अंदर डॉक्यूमेंट नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने किया। तो बैंक्स अभी भी उसको होली ग्रेल बाइबल की तरह मान के उसके ऊपर लॉ लगा सकता है, राइट, हमारी गीता वीता की तरह। सो दैट्स द प्रॉब्लम। द थर्ड थिंग दैट यू आर सेइंग कि अब ये आइडेंटिफाई होने के बाद क्या कर सकते हैं यूजर्स जब उनको बैंक बुलाती है, जैसे जो दूसरे यूजर्स हैं उनके साथ अगर ये केस आता है तो हाँ, तो सी वेरी सिंपली कोई भी बैंक आपका अकाउंट फ्रीज नहीं करेगी, बिकॉज दे नो कि वो फ्रीज करेगी तो उनको और आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, या आप लीगली उनको चैलेंज करोगे। तो वो क्या है, अपने लोकल ब्रांचेस मैनेजर्स को बोलेंगे कि ये अकाउंट्स आइडेंटिफाई हुए, इनको पूछो, तो वो आपको इन्फॉर्म करेंगे। एंड माय सजेशन हैज ऑलवेज बिन कि अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको फाइट नहीं करना है ना, तो इट्स ओके, जस्ट क्लोज द अकाउंट एंड मूव ऑन, ठीक है। लेकिन अगर मैं खुद फाइट कर रहा हूँ
एंड आई वुड सजेस्ट कि आप भी फाइट करो और उनको दिखाओ कि देखो दिस इज द रियलिटी। बट अगर नहीं कर रहे हो फाइट तो इट्स ओके, मतलब मूव ऑन, उसमें आपको कोई गलत नहीं मानेगा, ठीक है, वहां पे अकाउंट बंद करो और दूसरे बैंक लेकिन में खोलो। जैसे कि आपने जो पॉइंट बोला कि मतलब अगर यहाँ पर आपको बैंक बोल रहा है कि अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा, हम सर्विस नहीं देंगे, तो बैंकों की कमी नहीं है, बैंक बहुत सारे हैं, बैंकों आप की कमी दूसरे दूसरे बैंक में भी जा सकते हो। लेकिन कौन से ऐसे बैंक पे जाए, क्योंकि हर बैंक तो यही काम कर रहा है। दैट्स सो अ वेरी गुड क्योंकि ये क्वेश्चन। क्वेश्चन भी मुझसे लोग बहुत पूछते हैं कि मेरे को ये सजेस्ट करो क्रिप्टो फ्रेंडली बैंक कौन सा है जहाँ पर मैं अकाउंट खोलूँ और कल को मुझे नहीं बोले कि आपको अकाउंट मत कर। तो उसका क्या आंसर है आपके आई अकॉर्डिंग? थिंक एक तो ना पीएसयू बैंक्स आर यूजुअली मोर फ्रेंडली, ठीक है। व्हाट आई मीन बाय पीएसयू बैंक इज कि एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, जो मतलब थोड़े से गवर्नमेंट ओन्ड बैंक्स है, ठीक है, वो ज्यादा फ्रेंडली, वो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आती। क्या है कि गवर्नमेंट ओन्ड बैंक्स को ना गवर्नमेंट भी उतना परेशान नहीं करती जितना प्राइवेटली ओन्ड बैंक्स कर सकती है। पीएसयू बैंक्स या क्रेडिट सोसाइटीज और कोऑपरेटिव बैंक्स, यहाँ पे अगर आप खोलोगे तो आपके चांसेस कम है, जीरो नहीं है, कम है कि आपको बैंक आके परेशान करेगा। जस्ट आई वुड से कि ऑलरेडी आपके 3-4 अकाउंट खोल ही लो। अगर आप रेगुलर क्रिप्टो ट्रेडर्स हो जो जिनको फिएट मतलब आईएनआर ऑन ऑफ रैम ज्यादा चाहिए, राइट, आप बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करते हो, तो उस अकाउंट, 1-2 अकाउंट ट्रेडिंग के लिए रखो, उसमें और कुछ मत करो। और आपके जो डेली के सैलरी है, खर्चा है, या यू नो ऑल द सेविंग्स है, उसका अलग अकाउंट रखो। सब कुछ एक अकाउंट में मत करो, बिकॉज अगर उस दिन बंद कर दिया तो आप क्या करोगे? सो डू नॉट पुट ऑल एग्स इन द सेम बास्केट। तो आपका सजेशन बेसिकली ये है, जैसे कि एक क्वेश्चन मुझसे लोग ये भी पूछते हैं कि कल को ऐसा तो नहीं हो जाएगा मेरा अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, तो मतलब एथिकली ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि वो सर्कुलर तो वैलिड वैसे भी नहीं है, और उसको आप फिर कोर्ट में क्वेश्चन भी कर सकते हो, लॉ सूट भी कर सकते हो अगर ऐसा कुछ करते हो। तो वैसा एक्शन वैसे बैंक्स लेती नहीं है नॉर्मली। लेकिन अगर कल को आपको बुलाते हैं और बोलते हैं कि अकाउंट क्लोज करो, तो वहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आप ये पीएसयू बैंक्स वगैरह जो इसका ऑप्शन देख सकते हो, जहाँ पर भी मतलब जीरो चांसेस मतलब नहीं होते कि नहीं आपको कोई परेशान नहीं करेंगे, होने में वहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, राइट। और दूसरी चीज़ यहाँ पर आपने जो एंड में ये चीज़ बोली कि अगर आप ओपन करते हो तो यहाँ पर आप ये करो कि क्रिप्टो के लिए आप डिफरेंट एक अकाउंट अपना मेंटेन करो जिसमें आप सिर्फ क्रिप्टो के ट्रांजेक्शन करो, और अपने घर खर्चे के लिए आप दूसरा अकाउंट रखो जिसपे क्रिप्टो के ऐसे कोई डायरेक्टली ट्रांजेक्शन नहीं हो। कल को अगर कुछ अकाउंट बंद होता है या टेम्प्रेरी फ्रीज भी आता है, तो आपका जो एक्चुअल जिससे आप पैसे यूज करते हो घर खर्चा चलाने के लिए, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड सजेशन। एक और चीज है एडी जो मैं बता दूं कि क्या होता है कि अभी बैंक्स थोड़े से स्मार्ट हो गए। वाइल ये सेड कि सर्कुलर तो खारिज हो चुका है, तो बैंक्स को पता चल गया है, वो काफी बैंक्स जो है वो अभी क्या करते हैं, दे जस्ट आस्क यू टू क्लोज देयर अकाउंट्स साइटिंग देयर इंटरनल कंप्लायंस। मैं इसका मतलब ये है कि इंटरनली उनको नहीं जम रहा है आपके साथ अकाउंट रखना, और वो उनकी पॉलिसी में है, वो आपको सर्विस नहीं देना चाहते, तो दे कैन कट शॉर्ट योर सर्विस। तो वो अभी क्रिप्टो करेंसी एक्सप्लिसिटली ना बोल के ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमारे कंप्लायंस के हिसाब से आपका अकाउंट रिस्की है हमारे लिए, तो हम आपका अकाउंट नहीं रख सकते, प्लीज अपना फंड हटा लो और अकाउंट क्लोज कर दो, राइट। जी है। सो ये भी हो सकता है, इसलिए भी आपका बैंक आपका अकाउंट बंद कर सकता है, राइट। तो ओवरऑल जितना मैं मेकआउट करता हूँ, मतलब जो आपकी सिचुएशन है और पूरा आपने केस एक्सप्लेन किया, मतलब ऐसे जो यूज़र्स हैं उन अगर आपके साथ कल को ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि बैंक आपको नोटिस भेज रहा है या बैंक मैनेजर कॉल करके बोल रहा है कि भाई क्रिप्टो करेंसी का आपका जो अकाउंट है उसको, मतलब आप अगर आप क्रिप्टो करेंसी में डील करते हो तो आपको जो अकाउंट है क्लोज करो, तो वहाँ पर आपके पास अगर लीगली देखा जाए तो बैंक्स ऐसी चीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आरबीआई का जो सर्कुलर था बैंकिंग बैन का वो तो वैसे ही हट चुका है, तो उसकी वैलिडिटी है नहीं। अगर वो डॉक्यूमेंट लेके आप अपने बैंक में जाना चाहते हो, इस चीज़ को फाइट करना चाहते हो उनको बताने के लिए कि देखो ये तो वैलिड ही नहीं है, तो उसके लिए जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल देंगे, निमिष आप भी मुझसे एक बार शेयर कर देना, वो आप ले जाके प्रिंट आउट दिखा सकते हो और उनसे बात कर सकते हो कि भाई इसको आप हटाओ, कैसे आप मुझे मना कर रहे हो। लेकिन अगर वहाँ पर आपको ये बोलते हैं कि नहीं अकाउंट क्लोज करना है और आपको इन सारी चीज़ों में नहीं पढ़ना है, तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप दूसरा किसी बैंक अकाउंट के अंदर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो और वहाँ पर अपने पैसे ट्रांसफर करके आप ट्रेड कर सकते हो। और बेटर ये रहेगा कि आपकी ट्रेडिंग के लिए एक अलग अकाउंट हो और घर खर्चे के लिए आपका एक डिफरेंट वहाँ पर अकाउंट हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी निमिष एंड में आपके कुछ पॉइंट्स जो आप व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? श्योर। एडी पहले मैं ये बता दूं कि मेरे साथ क्या हुआ है अभी, मतलब फाइनल वर्डिक्ट क्या है येस बैंक का। तो येस बैंक में अभी क्या है कि मैं उनकी ऐप से ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैंने फंड्स ट्रांसफर कर लिए, विड्रॉल ओपन है, दे चेक से अगर मैं विड्रॉ करता हूँ तो भी वो अलाउ कर देते, तो मैंने विड्रॉल तो अभी मैंने उनको वो आरबीआई का एनुअल रिपोर्ट दिखाया, विच माय मैनेजर, बैंक के मैनेजर ने उसको आगे सेंट्रल टीम को भेजा है। सो वील हैव टू वेट फॉर व्हाट दे आर सेइंग कि अभी उनका क्या रिस्पॉन्स आता है। अगर उनका रिस्पॉन्स पॉजिटिव आया
कि ओके दिस इज एन एक्सेप्टेड प्रूफ, देन माय अकाउंट विल ऑपरेट एज नॉर्मल। और अगर उनका रिस्पॉन्स ये आया कि नहीं आपको क्लोज ही करना पड़ेगा, तो देन आई विल क्लोज माय अकाउंट, ठीक है। ये मेरे साथ होने वाला है, आई विल कीप यू पोस्टेड कि क्या होता है एक हफ्ते बाद। और जाने से पहले मैं दो सजेशन और देना चाहता हूँ आपके ऑडियंस को। एक है कि अगर आप आर्बिट्राज नहीं करो, मतलब आप बार बार यहाँ से निकाल के पैसे वहां डाल के और 1-2% प्रॉफिट करने की कोशिश कर रहे हो, और वो नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप ट्रेडिंग कर रहे हो, मतलब आप डालते हो पैसे और आप लो प्राइस पे बिटकॉइन खरीदते हो और फिर हाई प्राइस पे उसको बेचते हो और अपना प्रॉफिट निकाल लेते हो। तो माय सजेशन इज कि जहां तक आपको जरूरत नहीं है तब तक INR को बैंक एक्सचेंज से बैंक में मत विड्रॉ करो, बिकॉज जो बैंक है वो आपके ट्रांजैक्शन मॉनिटर कर रही है। तो एक अगर अमाउंट से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो गए तो उनको पता चल जाता है कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, तो देन दे स्टार्ट आइडेंटिफाइंग एंड देन दे विल प्रोबेबली रियलाइज कि ये क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। मतलब आप ये बोल रहे हो कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो ये मत करो कि INR से BTC बाय किया, फिर BTC सेल करके आपने INR लिया और इसके विड्रॉल डायरेक्टली आपके बैंक में बार बार हो रहे हैं दिन में, बार मत मल्टीपल ट्रांजेक्शन होंगे तो वो फ्लैग हो जाएंगे कि इतनी बार ये लाखों के ट्रांजेक्शन कैसे हो रहे हैं। Exactly. सिर्फ उसको INR में विड्रॉ करके अपने बैंक में तब लेके आओ जब आपको एक्चुअली में उसको कैश आउट करना है, ये बोल रहे हो राइट आप? यस यस, दैट इज परफेक्टली पुट, थैंक यू। सेकंड थिंग इज कि अपने CA से बात करो। मतलब मैंने अभी रिसेंटली रियलाइज किया है ये कि बैंक्स जो है ना, वो आप ट्रेडर ही हो, आप ट्रेडिंग करते हो, ठीक है, यू कैन स्टार्ट अ स्मॉल छोटा सा प्रोप्राइटरी कंपनी अपने CA से बात करके, और आप कंपनी के अंडर ट्रेडिंग कर सकते हो रादर देन यू डूइंग विथ योर ओन नेम और अपने सेविंग्स अकाउंट से। यार सेविंग्स अकाउंट का ना फंडा ये है कि वो सेविंग्स अकाउंट है, वहां पे आपकी सेविंग्स होनी चाहिए, उसको आप डेली ट्रांजैक्शंस के लिए यूज करोगे तो बैंक को प्रॉब्लम होगी। तो अगर आप ये प्रोप्राइटरी अपने CA से बात करके देखो तो आपको एक करंट अकाउंट मिल जाएगा, और फिर आप करंट अकाउंट से जितना ट्रेडिंग करना है करो, बिकॉज दैट इज व्हाट द कंपनी इज सपोज्ड टू डू। तो ऐसा ये भी एक, लेकिन ये बड़े ट्रेडर्स के लिए आई थिंक ज्यादा, बड़े ट्रेडर्स जो बड़े अमाउंट में ट्रेड करते हैं, बड़े यस, जो जिनका बहुत ज्यादा ट्रेडिंग का वॉल्यूम है, ठीक है। बाकी ऐसा कोई पैनिक का सिचुएशन नहीं है, देयर आर ऑलवेज सॉल्यूशंस अवेलेबल, कोई आपको परेशान नहीं कर सकता। आई थिंक दैट्स माय क्लोजिंग थॉट कि डरो मत। मतलब बैंक्स की नोटिस ये सब तो आता रहता है, मतलब दिस इज पार्ट एंड पार्सल। आप एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम और सेंट्रलाइज सिस्टम की बात कर रहे हो, तो सेंट्रलाइज सिस्टम तो अपना वो रुआब जवाने की कोशिश करेगा ही करेगा। सो दिस विल कीप हैपनिंग, डोंट वरी अबाउट इट एंड फाइट इट आउट। Awesome. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग नमिश, एंड बहुत सारी थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। काफ़ी सारी चीज़ें हमको पता चली, एंड आई एम श्योर यहाँ पर व्यूअर्स के लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। फर्स्ट हैंड आपने जो एक्सपीरियंस किया, आपने जो चीज़ें करी हैं, इवन आई वॉज वेरी क्यूरियस कि क्या एग्जैक्टली हुआ, तो इसलिए आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी एडी। आई थिंक दैट आपके वीडियो के जरिए काफ़ी लोगों को काफ़ी समझ में आ गया होगा, एंड thank you for doing this actually, you know, for sharing the knowledge. Thank you. So end में अभी टेंशन की कुछ बात नहीं है, कोई सर्कुलर वारंट नहीं है, लेकिन बैंक्स अपनी तरफ से फिर भी प्रोसीजर कर रहे हैं। उसके लिए कुछ सोल्यूशंस हैं जो यहाँ पर नमिश ने अच्छे से डिटेल में शेयर करें। तो वैसा कुछ होता है, वही जो राउट्स हैं वो आप करंटली यहाँ पर ले सकते हैं। जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कुछ लॉ नहीं आता है, एक्चुअल में कुछ आता नहीं है कि नहीं आप नहीं कर सकते हो, तब तक ऐसा कोई लॉ है नहीं जहाँ पर आपको बैंक्स रोक पाएँ। लेकिन अभी जिस तरह से सिचुएशन है वहाँ पर ऐसे इंस्टेंसेज हो रहे हैं जहाँ पर वो भी खुद क्लियर नहीं और इस तरह के एक्शन ले रहे हैं। तो उसके लिए जो भी सोल्यूशंस हैं वो यहाँ पर नमिश ने ऑलरेडी शेयर कर लिया। तो आई होप आज का जो वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल है। वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब। बाकी कॉइन क्रंच नमिश का यूट्यूब चैनल है, इनकी वेबसाइट भी है कॉइन क्रंच, वहाँ पर काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स एंड वीडियोज़ जो हैं ये पोस्ट करते हैं, तो डेफिनेटली फॉलो हिम।